के बाद अब E20 ईंधन के खिलाफ नया अभियान। सोशल मीडिया पर छाई E20 जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के छात्र आंदोलन के बाद अब E20 जनता पार्टी नाम से नया सोशल मीडिया अभियान शुरू हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अगले दिन शुरू हुए इस कैंपेन में E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन का विरोध किया जा रहा है। अभियान से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि इससे गाड़ियों के माइलेज और इंजन पर असर पड़ता है। सीजेपी जैसी ब्रांडिंग और विरोध शैली अपनाने वाले इस अभियान को सोशल मीडिया पर तेजी से समर्थन मिल रहा है। इंस्टाग्राम पर इसके 2.18 लाख से अधिक फॉलोअर्स हो चुके हैं और संख्या लगातार बढ़ रही है। E20 विवाद डीप फेक के खिलाफ अदालत पहुंचे नितिन गडकरी, बड़ी टेक कंपनियों भी घेरे में। E20 ईंधन को लेकर बड़े विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने खिलाफ प्रसारित कथित डीप फेक और मानहानिकारक कंटेंट के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदालत ने उन्हें मेटा, एक्स और गूगल जैसी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दी है। गडकरी का कहना है कि सोशल मीडिया पर उनके और उनके परिवार को एथेनॉल से जुड़े कथित लाभों को लेकर गलत और भ्रामक दावे फैलाए जा रहे हैं। इस बीच E20 का मुद्दा राजनीतिक और सोशल मीडिया दोनों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला, नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर छिड़ा नया विवाद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि पार्टी लोकसभा में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकती है। दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश दौरों के दौरान देश, सरकार और संविधान के खिलाफ बयान देते हैं तथा उनकी विदेश यात्राओं को लेकर जवाबदेही तय होनी चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बयान के बाद संसद में राजनीतिक टकराव और तेज होने के आसार हैं, जबकि विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह की चेतावनी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी हरकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान से बातचीत केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के मुद्दे पर ही होगी। इस बयान के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सामने आई, जिस पर सोशल मीडिया पर तीखी बहस और ट्रोलिंग देखने को मिली। भारत पाकिस्तान संबंधों और सुरक्षा मुद्दों को लेकर दोनों देशों के बीच बयानबाजी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। पीएम मोदी के वीडियो पर कमेंट के बाद फिर सुर्खियों में सौरभ जोशी। उत्तराखंड के लोकप्रिय यूट्यूबर सौरभ जोशी एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो पर किया गया कमेंट है, जिस पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। इससे पहले सौरभ जोशी E20 पेट्रोल पर बनाए गए अपने वीडियो को लेकर विवादों में आए थे, जिसमें उन्होंने अपनी कार के माइलेज को लेकर दावा किया था। बाद में आलोचना और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने माफी की मांगी थी। अब उनके नए कमेंट को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। PIB ने वायरल दावे का किया खंडन, पीएम मोदी के इंस्टाग्राम लाइव की खबर निकली फर्जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस दावे को भारत सरकार की PIB फैक्ट चेक यूनिट ने गलत बताया है, जिसमें कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार रात 8 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर युवाओं से बातचीत करेंगे। PIB ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से जरूर करें। साथ ही अब पोस्ट और भ्रामक जानकारी को आगे साझा करने से बचने की सलाह भी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद तेज हुई सियासत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलनों के बीच विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि यह कदम जवाबदेही सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित व भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब नई शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा सुधारों को लेकर सरकार के अगले फैसले पर भी सभी की नजर बनी हुई है। अमित शाह को राहुल गांधी का पत्र, पुलिस कार्रवाई पर सवाल। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लेकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ हुए व्यवहार की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का मूल अधिकार है। वहीं संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है। E20 ईंधन के खिलाफ केजरीवाल का अभियान, 1 अगस्त को नेशनल टाउन हॉल। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने E20 ईंधन नीति के खिलाफ अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ, किसान, वाहन मालिक और आम लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि E20 ईंधन के प्रभावों और लोगों की चिंताओं पर खुली बहस जरूरी है। इस अभियान का उद्देश्य जनता को जागरूक करना और सरकार के सामने उनकी राय रखना है। इसके बाद E20 नीति पर राजनीतिक चर्चा और तेज होने के संकेत हैं। झारखंड में बदला मौसम, अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कोल्हान प्रमंडल के साथ खूंटी, रांची, सिमडेगा और गुमला जैसे जिलों में घने बादल छाए रहने और तेज बारिश होने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र मजबूत होकर सक्रिय मौसम प्रणाली में बदल रहा है, जिसका असर झारखंड के दक्षिणी इलाकों पर पड़ सकता है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम संबंधी अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।